मैं प्यार पढ़ रही थी तो मुझे एक 4 पंक्तियां याद आ गई। आप जो ना मिले, मधु जी, प्यार आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, जिंदगी आपके नाम। तो प्यार का जवाब तो देना पड़ता है बसंत ऋतु जब चल रही होती है। लीजिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अरुण, आपको मैं एक बात बता दूं, इस सदन में जहां पर अग्रिम पंक्ति में भारत भूषण गुप्ता जी, सुरेश बिंदल जी, राजेश चेतन जी जैसे लोग आपको बैठकर सुन रहे हैं, पता नहीं कब आप मंच की दुनिया में बहुत जाना पहचाना नाम हो जाए। और सदन में मंच पर जो उपस्थित हैं उसमें एक नाम चरणजीत चरण का होता है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, और जो व्यक्ति ऑथेंटिक रूप से छंद का विधान सिखाता हो, जो व्यक्ति ऑथेंटिक रूप से गजल के नियम सिखाता हो, मात्राएं सिखाता हो। अभी चरणजीत जी ने मेरे कान में चुपके से कहा आपके काव्य पाठ के बाद कि भाई का कहन बहुत अच्छा है, अगर मात्रा भी ठीक हो जाए तो अरुण को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये चरणजीत चरण का आपके लिए फीडबैक है, और साथ में आपको आमंत्रण है कि आप अगर चाहें तो इनसे संपर्क करके विद्यार्थी भाव से इनसे जो चाहे निचोड़ ले। चरण जी ने अपनी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा दी हैं। ये चेतन जी हमेशा कहते हैं कि अगर एक कवि को दूसरा कवि जरा सा सहारा दे दे तो पता नहीं वो कहां से कहां पहुंच जाए। बालक और पालक, तो मैं इसका बड़ा बड़ा भारी लाभार्थी हूं। मेरे गार्जियन बिंदल साहब और मेरे चेतन जी मेरे मेंटर, दोनों लाभ मैंने कमा रखे हैं। बिंदल साहब, मैं हमेशा मंच से एक बात कहता हूं, सच्ची बात बताता हूं, चेतन जी सामने बैठे हैं, आप चेतन जी के लिए तालियां बजाना। मैं अक्सर बड़े सम्मान से हर मंच पे कहता हूं कि सभी के काम जो आए हैं इनकी शख्सियत ऐसी, समाज के काम तो करते ही रहते। तब कहता हूं न जाने कितने बड़े कवियों को इन्होंने अचरेकर की भूमिका में रहकर तेंदुलकर बना दिया। तब मैं अक्सर मंच से कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि सभी के काम जो आए हैं इनकी शख्सियत ऐसी, बड़े राजेश दुनिया में सभी चेतन नहीं होते। लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चरणजीत चरण नोएडा से हमारे बीच पधारे हैं। चरणजीत जी से मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है, एक शादी में जाना है, उसके बाद चेतन जी मंच पर संभालेंगे, सामने बिंदल साहब होंगे, मैं आपको आज सुन नहीं पाऊंगा। नोएडा से पधारे हैं, गीत गजल छंद किसी भी विधा में, वो किसी भी रूप में कहीं भी शुरू हो जाते, पता नहीं चलता वो श्रृंगार से राष्ट्रवाद में कब चल जाए। लेखन का इतना बड़ा विस्तार वर्तमान पीढ़ी में अगर किसी एक कवि ने अपने आप में समेट रखा है, वो भी पूरी अथॉरिटी के साथ, जो ये बोलता है कि मेरे प्रस्तुति में कमी निकाल दो, जो ये बोल दे मेरे लेखन में छंद की मिस्टेक निकाल दो, ऐसे दावा करके जो मंचों पर अपना काम प्रस्तुत कर रहे हैं। 15 वर्षों से मैं उनको जानता हूं, हमेशा अथॉरिटी के साथ लेखन करने वाले, चिंतन करने वाला एक नाम, जो युवा से आज उस्ताद शायर हो गया है, ऐसा एक कवि हो गया है जो मंच पर जब खड़ा हो तो सफलता की गारंटी होता है। आप तालियां बजाकर उनको बुलाएं, भाई चरणजीत चरण। आदरणीय राजेश जी के स्वागत में एक बार तालियां आप बजा सकते हैं। लो अभी संचालक बदल गया है, पर वो भी राजेश ही निकला। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि जो पहला मंच इस देश में कवि के रूप में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला वो राजेश जी के संचालन में था। और ख़ास तौर से बस एक दो बातें कह के अपना काव्य पाठ शुरू करूँगा कि लगभग 16 साल पहले एक कवि के रूप में, कविताएं तो मैं बहुत पहले से लिख रहा था, लगभग 25 वर्षों से लिख रहा था, लेकिन एक कवि के रूप में जो पहचान मिली जिस कार्यक्रम से, उसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय राजेश चेतन जी के द्वारा बनाई गई थी। एक बड़े व्यक्ति हैं जगदीश मित्तल जी, आप सब उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम होता है और वहाँ से एक कवि के रूप में मेरा जन्म हुआ। आदरणीय बिंदल जी भी लगभग उसी पीरियड से उनका सानिध्य मिलता रहा है। बाकी लोगों को दुर्भाग्यवश मैं उतना नहीं पहचानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप
इन दो महान शख्सियत के लिए एक बार तालियां बजाकर। मैं लगभग 25 वर्षों से कविता लिख रहा हूँ और उसके पश्चात शुरुआत आमतौर पर कवि की जो होती है प्रेम की कविताओं से होती है। जिंदगी में बाद में जैसे घटनाक्रम होते रहते हैं उसके पश्चात उसका लेखन बदलता रहता है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि करूँगा बात थोड़ी सी ज़रा सा गुनगुनाऊँगा, करूँगा बात थोड़ी सी ज़रा सा गुनगुनाऊँगा, अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊँगा। वाह वाह। वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो मुसाफिर हूँ, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसी से लौट जाऊँगा। वाह। और जैसा कि राजेश भाई अभी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जैसा बताया उतना मतलब उन्होंने भावावेश में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो लिखूं वो प्रामाणिक रूप से ठीक हो, और जो एक कवि का धर्म भी होता है जो मैं सुनाऊं वो भी अपनी पूरी कोशिश के साथ आप तक पहुंचा दूं। एक गज़ल के कुछ शेर अर्ज करता हूं कि मैं दीवानों की मंजिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं दीवानों की मंजिल हूं, मुझे आसान मत समझो। वाह। मैं सर से पांव तक दिल हूं, मुझे आसान मत समझो। वाह वाह। मैं सर से पांव तक दिल हूं, मुझे आसान मत समझो। और शेर अर्ज करता हूं कि शबाब आते ही जो सारी हदों को तोड़ सकता है, शबाब आते ही जो सारी हदों को तोड़ सकता है, मैं उस दरिया का साहिल हूं, मुझे आसान मत समझो। वाह। और गज़ल में एक गज़ल का शेर ना आए तो फिर गज़ल किस बात की। एक गज़ल का शेर गज़ल में वही सुन लीजिए कि वो एक लड़की जो अपना अक्स तक छूने नहीं देती, वो एक लड़की जो अपना अक्स तक छूने नहीं देती, मैं उसके होंठ का तिल हूँ, मुझे आसान मत समझो। वाह वाह। मैं उसके होठ का तिल, मैं उसके होंठ का तिल हूँ, मुझे आसान मत समझो। और ये शेर आप तक पहुँच जाए तो मैं यहाँ से शुरू होना चाहूँगा कि मैं उसके होंठ का तिल हूँ, मुझे आसान मत समझो। शेर अर्ज करता हूँ कि गुजारिश सिर्फ ये है मुझको शिद्दत से सुना जाए, गुजारिश सिर्फ ये है मुझको शिद्दत से सुना जाए। मैं पूरी एक महफिल हूँ, मुझे आसान मत समझो। वाह वाह। मैं पूरी एक महफिल हूँ, मुझे आसान मत समझो। और एक गज़ल के 2-3 शेर भाई साहब बिल्कुल शुरुआती दौर के हैं। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग अग्रवाल समाज से जुड़े हुए हैं, या और भी जितने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं इनडायरेक्ट रूप से वो अग्रवाल ही होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत अच्छा। वहाँ से पंक्ति मैं निवेदन करता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ भाई साहब कि ज़िंदगी में इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना एटीट्यूड, इतना स्वाभिमान हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बस एक शेर के माध्यम से आप तक पहुँचता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। वाह वाह वाह। जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। और शेर यह है कि सागर की समत, समत कहते हैं साइड और दिशा, सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। वाह। लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। और फिर एक गजल का शेर कि लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। और शेर यह है कि देखा था मुस्कुरा के
मुझे उसने पहली बार देखा था, मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया। वाह वाह, नजरों से आज तक वो नजारा नहीं नजारा गया। नहीं गया। और ज़िंदगी में एक दौर होता है, आप कुछ भी हासिल कर लीजिए, आप अपने कारोबार में कितनी बड़ी दुकानें, कितने बड़े शोरूम, कितने बड़े घर बना लीजिए, लेकिन ज़िंदगी में एक मोड़ पर किसी चीज़ को लेके एक अफसोस तो होता है, चाहे किसी को खोने का हो, चाहे किसी को गंवाने का हो। शेर अर्ज करता हूँ, शेर आप तक पहुँच जाए तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम मुझ तक पहुँच जाए कि हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी, हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी। एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया, वाह, एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया। नहीं गया। और जीवन की फ्रस्ट्रेशन का इससे बड़ा शेर मैंने नहीं लिखा। निवेदन करता हूँ, अगर ज़िंदगी में उसको कभी महसूस किया हो तो बस अपना स्नेह मुझे दे दीजिएगा कि हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी। एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया कि तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी, तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी। एक पल मगर सुकून से गुजारा नहीं गया, वाह, एक पल मगर सुकून से गुजारा नहीं गया। 2-3 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं, उसके बाद तरन्नुम में आऊँगा। निवेदन करता हूं कि तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। तुझसे एक बात बोल, तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और शेर अब आ रहा है, संभाल लीजिएगा कि तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और शेर यह है कि तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, तेरे हाथों की चाय। और देखिए प्रेम कहाँ तक पहुँच सकता है, बस ये शेर आप तक पहुँच जाए। तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। बढ़िया बढ़िया, यार उंगली तो घोलनी थी, बहुत खैर बढ़िया। जाने दे। और 4 पंक्तियां इसी क्रम की और सुन लीजिएगा कि आजकल डायबिटीज मैक्सिमम लोगों को होती है। कितना बोला था शुगर कम कर दे, कितना बोला था शुगर कम कर दे। तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। वाह, कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। और शेर संभाल लीजिएगा कि तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे, देखकर तू जो मुस्कुराती है, देखकर तू जो मुस्कुराती है, अच्छा लगता है मगर कम कर दे। अच्छा लगता है मगर कम कर दे। और इसमें एक और अच्छा सा शेर हो गया, ख़ास तौर से उस शेर के लिए गज़ल लिखी कि अच्छा लगता है मगर कम कर दे। लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं। भाई साहब, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं प्यार में मर जाऊंगा तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, कोई मरता वरता नहीं है। अगर सच में प्रेम में लोग मर रहे होते तो मंच पे जो 3 लोग बैठे हैं इनमें से एक भी नहीं होता यहाँ। ये कैसे बच गए? क्योंकि कविता का पहला स्रोत ही प्रेम होता है। सच में कोई नहीं मरता। तब शेर अर्ज करता हूँ, जिंदगी में अब खास तौर से यहाँ युवा पीढ़ी नहीं है लेकिन 1-2 जो बैठे हैं, जिंदगी में कभी लगे कि प्रेम हो गया है और मैं इस लड़की के बिना नहीं जी पाऊंगा, तो मेरा शेर याद रखिएगा। मैं शेर अर्ज करता हूँ कि लोग
मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है डर कम कर दे। वाह, डर कम कर दे। कुछ नहीं होता है डर कम कर दे। और इलेक्शन अभी चल रहे हैं, मैंने बहुत लिखा इलेक्शन पर, इतना लिखा कि लगभग 40-45 मिनट 2011 से 2014 के बीच में स्पेशल भाजपा के एक स्टार प्रचारक के रूप में मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीब 20-20 कार्यक्रम मैंने किए। लेकिन भाई साहब, जब से 2 पंक्तियां मैंने लिखी, मुझे आगे लिखने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं वो 2 पंक्तियां, आप चूंकि इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है, आपको लगेगा कि यार इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब 2 पंक्ति आपके बीच में निवेदन करता हूँ। सुने कि दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है, दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है, तमाशा जीत जाता है। वाह, हो गया काम, क्या बात है। दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है, तमाशा जीत जाता है। और अब मेरा 25 साल पहले का संघर्ष था जीवन यापन को लेकर, अब 25 साल के बाद जब मैं आज के युवा को देखता हूं तो एक शेर अर्ज करता हूं, बस आप तक पहुंच जाए। जीवन में जो 2-4 अच्छे शेर लिखे हैं उसमें से ये एक है, निवेदन करता हूं। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है। वाह, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है, दोबारा जीत जाता है, तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है, तमाशा जीत जाता है। एक गज़ल के 2-3 शेर तरन्नुम में सुना देता हूँ और उसके बाद फिर कुछ तहत में सुनाऊंगा। निवेदन करता हूँ, आप पहली बार हाँ, बहुत दिन से आपने बुलाया नहीं है कार्यक्रम तो जो आजकल चल रहा है, मैं वहाँ भी आऊँगा, कुछ छंद सुनाऊंगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। बेबसी तिश्नगी, कुछ 1-2 शब्द होंगे जो हो सकता है कि मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग हों, उन तक ना पहुँचे, तो मैं उनको बता दूंगा, उसका अर्थ समझा दूंगा। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। बेबसी तिश्नगी रत जगे याद हम, हिजर क्या कुछ नहीं। बेबसी तिश्नगी रत जगे याद हम, हिजर क्या कुछ नहीं। वैसे सब कुछ वही है कहानी में मेरी, नया कुछ नहीं। वाह, 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 वैसे क्या बात है। ताली बजानी तो एक बार ठीक से बना जी, इतना मतलब डूबने की वाह, वैसे सब कुछ वही है कहानी में मेरी, नया कुछ नहीं। अब शेर सुनिएगा। मेरा क्या ले गई मैंने ये सोच कर, उसको जाने दिया। सोचते ना मैं ठीक है, जानते कोई। मेरा क्या ले गई मैंने ये सोच कर, उसको जाने दिया। मेरा क्या ले गई मैंने ये सोच कर, उसको जाने दिया। बाद रुखसत के देखा पलट कर, तो पीछे रहा कुछ नहीं। बेबसी तिश्नगी रत जगे याद हम, हिजर क्या कुछ नहीं। और एक शब्द है शराब, नोट शराब। ये से और शे का अंतर है। शराब के मानी हम सब जानते हैं। शराब का मतलब होता है मृग मारीचिका, एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन जो होता नहीं है, होने का भ्रम होता है। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और कहीं पानी होने का भ्रम हो, प्रेम में भी वैसा ही है। शेर आप तक पहुंच जाए तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझ तक आ जाए। निवेदन करता हूं। उसकी आंखों में थी
वो जो रंगीन बस्ती शराबों की थी, उसकी आंखों में थी वो जो रंगीन बस्ती शराबों की थी। मुझको दिख तो बहुत कुछ रहा था वहाँ, वैसे था कुछ नहीं बेबसी, तिश्नगी रत जगे याद हम हिजर क्या कुछ नहीं। और ख़ास तौर से एक शेर अर्ज करता हूँ मेरा अपना दर्शन या मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी ये है कि ज़िंदगी दरअसल समझ में तब आती है, और मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते होंगे, ज़िंदगी दरअसल समझ में तब आती है जब वो ख़त्म होने को होती है। एक शब्द है हम सफ़र, जब इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो हम अलग हो जाता है और सफ़र अलग हो जाता है। बस यहाँ से शेर मैंने दोनों तरह से मिसरे को कहने की कोशिश की है। पंक्ति आप तक पहुँच जाए, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जब सफ़र हो चुका हम सफ़र की हकीकत से वाकिफ हुए। अब दूसरी तरीके से सुनिएगा। जब सफ़र हो चुका हम सफ़र की हकीकत से वाकिफ हुए। वाह वाह। जब सफ़र हो चुका हम सफ़र की हकीकत से वाकिफ हुए। या तो होता है सब दो दिलों की कहानी में, या कुछ नहीं बेबसी तिश्नगी रत जगे याद गम हिजर क्या कुछ नहीं। और एक बिल्कुल नई गज़ल सुनाने की कोशिश करता हूँ। अभी 2-4 मंचों से सुनाई है, सुनाइए। नए शेर हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि जवानी में ये रात भर काटता है। हाँ, एक सेकंड। जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। और एक शेर ख़ास तौर से अर्ज करता हूँ, आप तक पहुँच जाएगा, और आप तक पहुँच जाए तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक आ जाए कि जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। जो कटता नहीं काटने से वो एक पल, जो कटता नहीं काटने से वो एक पल, वही एक पल उम्र भर काटता है। वही एक पल उम्र भर काटता है। और शेर ये है कि वही एक पल उम्र भर काटता है। आज से 20-25 साल पहले जब हम कॉलेज में होते थे तो भाई साहब एक गाना आया था, लड़की कमाल रही है अखियों से गोली मारे। अच्छा, इस गोली मारने की प्रक्रिया में एक जो चीज़ है वो ये है कि गोली जब तक आपके खुद को ना लगे इसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता। कोई कहने लगे मुझे मोहब्बत हो गई है, आप समझोगे कैसे जब तक आपको खुद को ना हो। ये ऐसा गुड़ है कि जो खा लेता है वो मतलब टेस्ट उसका जानता है, बाकी लोग नहीं जानते। तब शेर अर्ज करता हूं कि मैं मरने से पहले यकीन कैसे करता, मैं मरने से पहले यकीन कैसे करता, वो आंखों से लोगों के सर काटता है। वाह। वो आंखों से लोगों के सर काटता है। और एक शेर ये है कि मुझे शाख से काटना है वो कांटा, मुझे शाख से काटना है वो कांटा, जो कांटा मोहब्बत के पर काटता है, जो कांटा मोहब्बत के पर काटता है। और एक शेर इसमें हुआ है, दरअसल ये शब्द कहानियों का है लेकिन गज़ल में यूँ प्रयोग हुआ है, और आपको लगे कि सही प्रयोग हो गया है तो फिर आपका इसने आशीर्वाद मुझ तक आ जाए कि वो
रुखसत के पल मैंने काटे हैं ऐसे, वो रुखसत के पल मैंने काटे हैं ऐसे, वो रुखसत के पल मैंने काटे हैं ऐसे, लकड़हारा जैसे शजर काटता है, वाह, लकड़हारा जैसे शजर काटता है, जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। एक गज़ल तरन्नुम में और सुना देता हूँ। उसके बाद जो हिंदी मंच पर जब मैं आया था तो मूल रूप से जिस तरह का सुनाने की एक परंपरा रही उस पे मैं आऊँगा। एक लगभग मैंने 4 फिल्मों के गीत लिखे हैं, उनमें से एक गीत का मुखड़ा और 1-2 शेर उसमें से अर्ज कर देता हूँ, स्वागत। में सुनिएगा। दिल में चुभने लगा है खार कोई, खार कहते हैं कांटे के लिए, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। वाह वाह, दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई। और ख़ास तौर से शेर अर्ज करता हूँ। दिल जिगर हम संभालते कब तक, दिल जिगर हम संभालते कब तक, दिल जिगर हम संभालते कब तक, वार करता था बार बार कोई, वार करता था बार बार कोई। और गज़ल का अंतिम शेर अर्ज करता हूँ, जो दर्द न सिर्फ कवियों का है बल्कि जितने भी संवेदनशील लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले, वो चाहे कविता सुनने वाले हों या कविता कहने वाले हों, उनका दर्द है। मैं शेर अर्ज करता हूँ, सुनिए। मैं नहीं जानता उसे लेकिन, मैं नहीं जानता उसे लेकिन, मैं नहीं जानता उसे लेकिन, मुझ में रहता है बेकरार कोई, मुझ में रहता है बेकरार कोई, दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई। कुछ 4-6 संद सुना। हाँ बिल्कुल सुनाओ जी। 4-6 संद सुनाइए। और जो मंच पर अब ये गोष्ठी में जो आपको चरण दिखाई पड़ रहे हैं, मंच पर ऐसा नहीं होते हैं, मंच पर कुछ और होते हैं। ये तो वानगी दिखाई जाए कि नहीं दिखाई जाए आप लोगों को? दिखानी चाहिए। हाँ मैं सुना देता हूँ। अब सुनिए। जिन छंदों के माध्यम से मुझे कवि सम्मेलन पर पहचान मिली, बस उसके 3-4 छंद सुनाता हूँ और 1-2 सुनाइए। हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए, वाह।
हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान की तू नहीं ख्वाब हो गए। और वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभिला जवाब हो गए। कि फिर भी इरादे सभिला जवाब हो गए। और जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। वाह वाह, माने दी दुआएं बहुत हम अच्छा। कामयाब हो गए। और आप सबको समर्पित करता हूँ ये 4 पंक्तियाँ, खास तौर से निवेदन करता हूँ स्वागत, बढ़िएगा। कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। हमसे ये बार बार बोलते हैं संस्कार, प्यार फैलता है अपनों में बरुबांट से। कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में संवरती है, कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में उतरती है, जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माठ से। कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माठ से, हमने सही हैं इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। वाह। और कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। जैसा कि अभी दीदी ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है, ये घटनाक्रम मेरे साथ भी हुआ लगभग 17 साल पहले। मेरा बेटा अभी 17 साल का है। मैं अलीगढ़ से आगे कहीं कवि सम्मेलन में था और वो 20 दिन का बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया। पीछे से खबर आई कि भाई बच्चा जो है सीरियस है, हॉस्पिटल में है। ऐसी परिस्थितियां कवियों के सामने अक्सर होती हैं। जिस दिन मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, उस वक्त भी मैं एक मंच पर कविता पढ़ रहा था। तो अक्सर होता है कि हम मंच पर होते हैं और घर में परिस्थितियां विपरीत होती हैं। कहीं ना कहीं आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद उस वक्त भी हमारे साथ यात्रा करता है। तब कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए। स्वागत, पढ़िएगा। कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। और नजरों में भर लिए किलकारियों के फूल, हर एक राह का शजर हंसता मिला। कि अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था, निकला सफर पे सफर हंसता मिला। कि निकला सफर पे सफर हंसता मिला। और कुछ यूं रहा है आपकी दुआओं का असर, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। और 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। याद कीजिएगा 4 साल पहले का वो दौर, जब हम सब किस माहौल में जी रहे थे। लेकिन उस वक्त ये पंक्तियां हालांकि मैंने 12-15 साल पहले लिखी थी, लेकिन 4 साल पहले चरित्रार्थ हुई, तब पंक्ति निवेदित करता हूँ। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। और साल दर साल हर मौसमों में आते रहे, कि साल दर साल हर मौसम में करते थे सेहत का इंतज़ाम दादी जी के नुस्खे। सेहत का इंतज़ाम दादी जी के नुस्खे। के लेके बचपन की कहानी से जवानी तक, लेके बचपन की कहानी से जवानी तक, बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। इन पंक्तियों पर कम से कम मैं आपका भरपूर आशीर्वाद मांगता हूँ कि बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और जहाँ MBBS की कोशिशें विफल हुई, आए हैं वहाँ पे काम दादी जी के नुस्खे। आए हैं वहाँ पे काम दादी जी के नुस्खे। लेकिन हमारे समाज की परिस्थितियाँ क्या हो गई हैं, इन पंक्तियों से निवेदन करता हूँ, आपका ऐसे आशीर्वाद मांगता हूँ
कि तितली के टूटे हुए पंख सीपियों के शंख और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां। वाह। तितली के टूटे हुए, ये हमारे दौर की बात कर रहा हूँ, जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे। आजकल तो बच्चों के पास खैर मैक्सिमम के पास मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट होती ही है। कि तितली के टूटे हुए पंख सीपियों के शंख और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां, सपनों में सजते हुए वो शीशे के महल और उन महलों में राजा और रानियां। कि रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार लेके कहाँ आ गई ये हमको जवानियां। कि लेके कहाँ आ गई ये हमको जवानियां, और किसको पता है ओढ़ के उदासी जाने किस कोने में पड़ी हुई हैं दादी और नानियां। कोने में पड़ी हुई हैं दादी और नानियां। 2-3 छंद और हैं इस क्रम के, आपकी इजाजत हो तालियां अगर आप बजाएं तो मैं सुना देता हूं, मैं निवेदन करता हूं। कि लड़नी है हक की लड़ाई खुद सबको ही देगी, तुम्हें कुछ सरकार मत देखना। लड़नी है हक की लड़ाई खुद सबको ही देगी, तुम्हें कुछ सरकार मत देखना। प्रतिस्पर्धा में हो गए रोबोट सभी, आदमी में भावना विचार मत देखना। कि राम जब जाएंगे शहर नौकरी के लिए, राम जब जाएंगे शहर नौकरी के लिए, भरत करेगा इंतजार मत देखना। कि भरत करेगा इंतजार मत देखना। और वासना विकार बात बात पर तकरार, नई पीढ़ियों में संस्कार मत देखना। नई पीढ़ियों में संस्कार मत देखना। नई पीढ़ियों में संस्कार मत देखना। कि राम इस दौर का बुढ़ापे का सहारा बने, रहती है बस यही आस दशरथ को। वाह वाह। कि राम इस दौर का बुढ़ापे का सहारा बने, रहती है बस यही आस दशरथ को। तृष्णा की मंथरा दरार डाल देना कहीं, सालता है यही एहसास दशरथ को। सालता है यही एहसास दशरथ को। कि लाडलों ने जाने कैसा फरमान रख दिया, लाडलों ने जाने कैसा फरमान रख दिया, आज फिर देखा है उदास दशरथ को। और अगली पंक्ति पर फिर आपका भरपूर स्नेह मांगता हूं। कि लाडलों ने जाने कैसा फरमान रख दिया, आज फिर देखा है उदास दशरथ को। राम को मिला था बनवास युग बीत गए, रोज मिलता है बनवास दशरथ को। रोज मिलता है बनवास दशरथ को। रोज मिलता है बनवास दशरथ को। और पंक्तियां, मतलब अब तो खैर ज़्यादा टाइम हो गया, ये 15 साल पहले मेरी पंक्ति लिखी थी। उससे 2-3 साल पहले 2008 या 9 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जो बियर बार खुले हुए हैं देश में, दिल्ली में, उनमें 22 साल की लड़कियां शराब परोस सकेंगी, ऐसा कुछ आदेश था। तब ये पंक्ति लिखी थी भाई साहब। तो बस वहाँ से कवि का विश्लेषण है कि यही संस्कार अगर जब परिवारों में आ जाएंगे होटल से होते हुए, तो हमारे परिवारों की स्थिति क्या होती। बस वो अपने दिल का दर्द 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कि दुनिया बनाने वाले आजकल दुनिया ये हो गई है कितनी खराब, तब देखना। कि दुनिया बनाने वाले आजकल दुनिया ये हो गई है कितनी खराब, तब देखना। वासना का तन से खुमार जब उतरेगा, पाप और पुण्य का हिसाब तब देखना। कि कितने गिरे हैं और कितने गिरेंगे हम, कितने गिरे हैं और कितने गिरेंगे हम, अभी मत देखिए जनाब तब देखना। और फिर पंक्ति संभालिएगा कि अभी मत देखिए जनाब तब देखना। कि बाप और भाइयों के बीच चौकड़ी में बैठ
बेटियां परोसेंगी शराब तब देखना, बेटियां परोसेंगी शराब तब देखना, बेटियां परोसेंगी शराब तब देखना। राजनीति पे चलिए, अच्छा ऐसा है ध्यान कि एक फ्लेवर छोड़ दिया। हाँ, चरणजीत जो एक्सपर्ट हैं वो पॉलिटिकल पोइट्री के हैं, आज उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और जब चुनाव चल रहा हो, 5 तारीख सामने हो अच्छा, और कभी खामोश रहेगी, अच्छी बात है क्या? बताओ भाई, आईपेक्स वालों, 2-3 छंद बनते हैं क्या नहीं बनते हैं? हाँ, 5-6 बनते हैं। अच्छा ठीक, सुनो सुनो, हाँ फोटो खींच लो इसके। फोटो इसका एक भी नहीं आया, भैया का फोटो तो एक भी नहीं लिया हमने, इसके ले लीजिए। कहाँ गया कागज? पता नहीं कहाँ गया। राष्ट्रवाद, हाँ इसमें हो गया। तो कागज रह गया, दिखा है कहीं? कागज, चलो जो याद है वो सुना दो। नहीं, याद तो कुछ भी नहीं है मुझे। चलिए, मैं एक गीत सुना देता हूँ भाई। सुना दो, जो मन करे आपका। हाँ, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। बढ़िया है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और देश में क्या क्या अच्छा है, बस यहीं से कुछ पंक्तियाँ हैं। बहुत शोध के बाद वो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं। 2017 में मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया, 15-16 दिनों की यात्रा होती है, तो जहाँ वो ये पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की गई, बस वो गीत आपके सुनाइए। वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और वैसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। बैजू बाबरा से सुर तान सेन जैसी तान रस खान जाए सी सुजान कहीं भी नहीं। के ताज सी इमारत इबारत रामायण सी इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। कि इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। कि मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। वाह वाह। दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कण कण में, वाह। मिल जाते हैं राम हर एक घर आंगन में। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में हैं कविवर टैगोर हमारे जनगण में। हैं कविवर टैगोर हमारे जनगण में। जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा। उनका हर बलिदान बलिदान सभी से अच्छा है, अच्छा है। अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। और क्या क्या अच्छा है सुनिएगा। कि पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता। कि पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता। गंगा सा पवित्र भारतीय नारी सा चरित्र, और विवेकानंद सा विचार नहीं मिलता। कि सिया सा समर्पण, रविदास जैसा मन, राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। कि राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। और अगली पंक्ति फिर संभालिएगा। कि राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। कि महावीर जैसा योग भोग हो, जनक जैसा राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता। राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता।
जैसा अपना है वैसा, जैसा अपना है वैसा परिवार कहाँ, शिव सा सुंदर और सत्य संसार कहाँ, और कहाँ अपने देवों सी बेफिक्री, दादी के नुस्खों जैसा उपचार कहाँ। जो जी चाहे जिसका पूजा पाठ करो, जो जी चाहे जिसका पूजा पाठ करो, सच अपना भगवान, भगवान सभी से अच्छा है, अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। एक बंद और सुन लीजिए इस गीत का। कहने को हम हैं अनेक पर एक, सभी दुनिया के सामने सवाल है, कमाल है। कहने को हम हैं अनेक पर एक, सभी दुनिया के सामने सवाल है, कमाल है। धर्म अनेक पर आस्थाएं नेक, सभी जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है। कि पंथ सैकड़ों हैं यहाँ और ग्रंथ बेशुमार, माता भारती का भाल कितना विशाल है। कि माता भारती का भाल कितना विशाल है, और कितनी जुबानें हैं किराने की दुकानें जैसे, भाषा और बोलियों से देश माला माल है, भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि बंगला उर्दू कन्नड़ पंजाबी हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, लहंगा चूनर ओढ़ ल जाती है राधा, मन हर साते शाम किनारे कालिंदी। आज़ादी के दीवानों की जय बोलो, आज़ादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान, महान सभी से अच्छा है, अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है।